बीएससी फर्स्ट पेपर सेकेंड थर्मोडायनामिक्स में आज हम सेकेंड वीडियो में बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। तो देखो, इसको पहले समझते हैं कि थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल होता है जब कोई सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में हो और थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। तो देखो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में जो सिस्टम होगा उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, यानी कि इस सिस्टम में प्रेशर यूनिफॉर्म रहेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो सिस्टम होता है उसकी डिफरेंट पार्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल होती है, तब जो सिस्टम होता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। और थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में जो सिस्टम होता है उसका टेम्परेचर इक्वल होता है, यानी कि पूरे सिस्टम का प्रत्येक पार्ट का टेम्परेचर इक्वल होता है। तो देखो, इसको हमने लिख भी रखा है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि थर्मोडायनामिक्स कोऑर्डिनेट के बेस पर थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तब सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जब सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो सिस्टम का जो प्रेशर होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम के डिफरेंट पार्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो तब सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है। और तीसरा है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम के डिफरेंट पार्ट का टेम्परेचर इक्वल होता है और सिस्टम की ये जो वैल्यू होती है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के भी इक्वल होती है, तब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जो सिस्टम होगा उसके डिफरेंट पार्ट का टेम्परेचर इक्वल होगा, यानी कि इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल होगा और ये जो टेम्परेचर होगा ये सराउंडिंग के टेम्परेचर के भी इक्वल होगा। इस कंडीशन में जो सिस्टम होगा वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो देखो, दैट इज जब कोई सिस्टम मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तब उसे थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम कहा जाता है। यानी कि थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल होता है जब सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में हो और थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तब वह सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा या कहा जाता है।